हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो कैसे फ्रेंड्स। हो आप? रिसेंटली अब एक धमाका लिटरली सोशल मीडिया पे है, और वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी 2024। सो अंकुर सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए और हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि किस तरह से आगे उनकी प्रेपरेशन चलनी चाहिए। जी मैम, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि जो एक पेस पे तैयारी चल रही थी सभी स्टूडेंट्स की, उसने कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया है। तो एक बार को माइंड में थॉट आ रहा है कि क्या ये न्यूज़ सच है, और सच है तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं। पहली बात तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, फर्स्ट थिंग कि कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये सच है या नहीं, हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो अब जब तक ये कंफर्म होती है कि ये बात सच है या नहीं है, उस पीरियड को यूटिलाइज करना है। इसीलिए हम यहां पे हैं, क्योंकि यदि ये तुमने टाइम वेस्ट कर दिया तो तुम बहुत लैग कर जाओगे, और इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो तुम्हारी रैंक बूस्ट कर जाएगी। बिल्कुल। तो ये 2-3 दिन का विंडो पीरियड है, 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी, जब तक ये न्यूज कंफर्म होती है। उस पीरियड में अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन को उसी पेस पे कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। और इन दोनों केसेस में अगर हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड होता भी है इलेक्शन की वजह से या किसी रीजन से, और हमने कोर्स पहले खत्म कर लिया, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अब हम उस कोर्स को 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू को 2-3 बार रिवाइज करेंगे, उससे भी रैंक बढ़ेगी। और अगर टाइम पे हो जाता है मार्च में और हमने सही टाइम पे कोर्स अभी कर लिया, तो वो भी हमारे प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी अपनी पेस डिस्टर्ब करने की जरूरत है, और दोनों न्यूज को एक ही तरह से लेके चलना है कि हमें प्रिपरेशन में अफेक्ट नहीं आने देना है। बिल्कुल, अभी एट दिस टाइम यही मान के चलिए कि एग्जाम आपका मार्च में है। अगर पोस्टपोनमेंट होती है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, है ना? तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, उसी पेस पर, उसी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अश्विनी इसमें बट हाँ, Sorry. बोलिए मैम, प्लीज बोलिए। अश्विनी सर, हमारा जो 28 डेज का क्रैश कोर्स आ रहा है, उससे हमारे स्टूडेंट्स को किस तरह से बेनिफिट होगा? क्योंकि एक्चुअली अभी जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मेन प्रॉब्लम होता है कि पढ़ाई डिरेल्ड हो जाती है। जी। तो अगर हम 28 डे का जो कोर्स क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं 15 जनवरी से वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले 13 फेब तक है, टाइम पे आप फ्री हो जाओगे। हाँ, वैलेंटाइन डे फ्री रहेगा। फ्री होने चाहिए। तो 28 डे के क्रैश कोर्स में क्या है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, उनको 3-3 डे टाइम दिया गया है। गायनी को, ऑब्स गायनी को भी मेडिसिन सर्जरी ऑप्शन 3-3 दिन, 3-3 दिन और दिया सुबह गया है। 8 बजे से लेकर एटलीस्ट 7-8 आवर्स के लिए ये क्लास चलेगी, जहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईटीज, पीवाईक्यूज डिस्कस हो रहे हैं। तो गैस क्वेश्चन भी वी हैव प्लान्ड इन सच ए वे कि जो प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक और रिसेंट अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ गैस क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, न्यू फ्रेम किए गए हैं, सो दैट कि स्ट्राइक कर जाए कुछ। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टपोनमेंट की वजह से आपके पढ़ाई में थोड़ी-सी डिरेलमेंट हुई है, मोटिवेशन लेवल कम हुआ है, डिसिप्लिन थोड़ा-सा अफ़ेक्ट हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है कि बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप ये क्रैश कोर्स के साथ अपनी रिविजन्स को फिर से ट्रैक पर ले आएँ। अदर देन इसमें क्वेश्चन बैंक भी आप असेस कर सकते हैं, जो रैपिड रिवीजन फैकल्टी ने रिकॉर्ड किए हैं वो भी आपको असेस मिलेगा उसका। तो और जो लाइव रिकॉर्डिंग्स होंगी, लाइव सेशन होगा, वो भी रिकॉर्डेड रहेगा और उसका असेस भी मिलेगा। तो और उसमें ये है कि जो लगता है कभी बार ऐसे यार मैं पहले पढ़ नहीं पाया प्रॉपरली, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तुम्हें रिवीजन करने का। और जो लगता है कि यार पढ़ तो सारा लिया, अब रिवीजन में दिक्कत आ रही है, वो क्विकली रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल। और लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक चलेंगी, और सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज होंगे। शाम में एक टेस्ट भी अपलोड होगा जिससे आप सेम डे, जिससे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। आई थिंक मैम 8 ग्रैंड टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, ग्रैंड टेस्ट भी हैं जो आप अगेन सेल्फ असेसमेंट के लिए, और 2 सी बॉट्स, एक कोर्स के शुरू में, एक कोर्स के खत्म होने से थोड़ा 1-2 दिन पहले, ताकि आप अगेन अपनी प्रिपरेशन को आप बिल्कुल ठीक तरह से असेस कर पाएं कि कहां पर, वेयर डू यू स्टैंड। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी माइंड में कंफ्यूजन हो न्यूज को लेके, एग्जाम डेट्स को लेके, तो एक सिंपल काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एक डे पूरे पेपर बना दो, एक
जैसे आपने 4 साल या 5 साल नीट के INICT के प्रीवियस ईयर किए हैं, जबकि INICT के 10 ईयर तक कर सकते हैं और उससे मार्क्स में अफेक्ट भी फायदा भी होगा। नीट तो 2018 से पैटर्न अलग था, तो 2018 के बाद का ही करने का फायदा है। तो अगर आपको डे में कुछ क्लैरिटी नहीं लग रही है, प्लान आपके कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो आप ऐसा प्लान कर लो कि अगले आने वाले 5 या 10 दिन में मैं रोज एक पेपर बनाऊंगा और उसके एक्सप्लेनेशंस को पूरा डिटेल पढ़ूंगा। तो आई थिंक इसी कंफ्यूजन के 10 दिन में आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि आपके मार्क्स 10, 15, 20% तक बढ़ जाएंगे। तो कभी भी अगर शेड्यूल अफेक्ट हो रहा है तो आप ये एक सिंपल शेड्यूल बना सकते हो 1 पेपर पर डे का, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, तो अफेक्ट नहीं होता है, उससे प्रिपरेशन और तेजी से आगे बढ़ जाती है। जी, सो अंकुर सर, लास्ट फ्यू वर्ड्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। मैंने पिछले 2 साल में जो बच्चों से इंटरेक्शन की है, जब भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, उसने रैंक को बड़ा ही ड्रास्टिकली अफेक्ट किया है। क्योंकि इस टाइम में जो इमोशनली स्टेबल रह पाएगा, इसे हम EQ भी कहते हैं, तो वो इसको यूटिलाइज कर पाएगा और रैंक इंप्रूव कर पाएगा। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी तैयारी थोड़ी कम हुई, किसी भी रीजन से वो पढ़ नहीं पाए, उनके लिए तो ये वरदान है कि उन्हें एक चांस मिल जाएगा यदि एक्सटेंड होता है। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं एक्सटेंड नहीं हो रहा, क्योंकि अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और यदि जो लगातार पढ़ रहा है, उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनका बर्न आउट हो जाता है। वो लगता है यार इतने साल पढ़ लिए, मतलब साल तो पढ़े ही हैं, साथ में अभी 1 साल से मैं लगातार बैठा पढ़ रहा हूं, बस अब इंतजार था मुझे एग्जाम का, और अब यार और नहीं खिंचेगा। तो उसकी चिंता नहीं करनी, अपना तुम जो डेट है उसी के हिसाब से तैयारी करो। यदि लगता है एक्सटेंड हो रहा है, तो तुमने इतनी तैयारी की है, तुम बीच में 1-2 दिन का गैप ले सकते हो, जिसमें तुम फ्रेश हो जाओगे। और मेडिकोज तो पूरी लाइफ ही पढ़ते हैं, हम आज भी पढ़ रहे हैं, हम आज ही पढ़ रहे हैं, तो ये फीलिंग तो कभी लाना ही मत कि बर्न आउट होना है, ठीक है? तो ये तुम्हारी आदत में है, तुम्हारे रग रग में, अब तो ब्लड में ट्रेवल कर रहे हैं ये चीजें, सारी चीज, तो ये तुम फील नहीं कर पा रहे, ग्रेजुअली फील करोगे। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें इस न्यूज से अफेक्ट नहीं होना है और अपनी प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं लाना है। एब्सोल्युटली, एंड वी आर ऑलवेज देयर। एब्सोल्युटली, कुछ भी लगे, यू कैन कनेक्ट विद अस एट एलन नेक्स्ट। और ये 28 रिवीजन जो प्लान है, इट्स वुड बी वेरी इफेक्टिव। 28 days crash course starting on 15th of January. Yes. Okay. Thank you very much, Ankur sir. Thank you very much. Thank you, and all the best. Best of luck.